बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के बकिया जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें उसने दो फंक्शंस जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स दिए हुए हैं, और जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स में डिफरेंट वैल्यूज़ हमने मालूम करनी है। जी ऑफ ज़ीरो, जी ऑफ -3, जी ऑफ 2/3, और इसी तरह एच ऑफ 1, एच ऑफ -4 और एच ऑफ -1/2। सो इनके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो जी ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो 3x+2 के इक्वल है। सो जी ऑफ एक्स से रिलेटेड जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने जी ऑफ ज़ीरो फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो इसका सोल्यूशन का बहुत ही आसान तरीका है कि जहाँ जहाँ पे आपको जी ऑफ एक्स फंक्शन में एक्स नज़र आ रहा है उसकी जगह जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी ऑफ ज़ीरो, तो x की जगह पे ज़ीरो सब्सटीट्यूट करके उस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। सो सबसे पहले हम जी ऑफ ज़ीरो फाइंड करते हैं। सो 3x+2, तो x की जगह पे वैल्यू ज़ीरो सब्सटीट्यूट की जाएगी, 3 × 0 + 2। सो ज़ीरो से जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है किसी भी नंबर को तो वो ज़ीरो हो जाएगा। सो हमारे पास जस्ट +2 रह जाएगा, 0+2, और 0+2 आपको पता है 2 के इक्वल होता है। सो जी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी है। इसी तरह जी ऑफ -3 हम फाइंड जब करेंगे तो हमारा जो गिवन फंक्शन है 3x+2, उसमें x की जगह पे -3 वैल्यू सब्सटीट्यूट की जाएगी, और प्लस बाकी जो 2 हमारे पास रिमेनिंग फंक्शंस हैं या जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ रहेगी। सो 3 टाइम्स -3 जो है वो -9 हो जाएगा, +2 आगे उसी तरह आएगा, और जब हम -9 + 2 को सॉल्व करते हैं तो -7 हमारे पास वैल्यू आ जाती है जी ऑफ -3 की। इसी तरह जी ऑफ 2/3 जब हमने फाइंड करना है, सो 3 टाइम्स 2/3 +2, सो 3 की कैंसिलेशन हो जाएगी, 3 और 3 की इन दोनों को कैंसिल हम कर देंगे तो बाकी हमारे पास जस्ट 2 + 2 रह जाएगा, और 2 + 2 आपको पता है कि 4 के इक्वल होता है। तो जी ऑफ 2/3 की वैल्यू हम इस तरीके से 4 फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद एच ऑफ एक्स वाले फंक्शन की तरफ चलते हैं। एच ऑफ एक्स का जो फंक्शन हमें गिवन है वो x² + 1 के इक्वल है। सो सबसे पहले तो हमने एच ऑफ 1 फाइंड करना है। सो जहाँ पे हमारे पास x है या x² है उसकी जगह पे 1 सब्सटीट्यूट किया जाएगा। सो एच ऑफ 1 = 1² + 1। सो 1² 1 ही होगा, 1 + 1 = 2 आ जाएगा। तो एच ऑफ 1 की वैल्यू 2 हमने फाइंड आउट कर दी है। इसी तरह एच ऑफ -4 भी तलाश करना है। सो एच ऑफ -4 = -4 स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। सो -4² + 1, सो -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 16 + 1 17। सो एच ऑफ -4 भी हमने फाइंड आउट कर दिया। और इसी तरह एच ऑफ -1/2 जब हमने फाइंड करना है तो उसके लिए हम एक्स की जगह पे -1/2 का स्क्वायर सब्सटीट्यूट करेंगे, +1। सो -1/2 का स्क्वायर जो है वो 1/4 होगा, +1 करेंगे। सो 1/4 + 1 जो है वो 5/4 हमारे पास आंसर आ जाता है। सो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 7, ये तीन क्वेश्चंस बिल्कुल सेम एक ही मेथड पे चलते हैं, और इसी एक मेथड को यूज़ करते हुए हम इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें उसने एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है जो कि ax + b + 1 के इक्वल है। उसके बाद यहाँ पे वो कह रहा है कि ए और बी जो इस फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ यूज़ हुई हैं ये कांस्टेंट नंबर्स हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें हमें उसने एफ ऑफ 3 की वैल्यू दी हुई है 8 के बराबर, और एफ ऑफ 6 की वैल्यू जो है वो 14 के इक्वल दी हुई है। और हमसे वो डिमांड कर रहा है कि हमने जो ए और बी कॉन्स्टेंट्स यूज़ हो रहे हैं इन इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स में, उनकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो इसके सोल्यूशन की तरफ जब हम चलते हैं, सो हमें जो फंक्शन है सबसे पहले तो हम फंक्शन को लिखेंगे जो कि सवाल के अंदर दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स = ax + b + 1। उसके बाद जो दो उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं हमारे फंक्शन की, एफ ऑफ 3 जो है वो 8 के इक्वल एक वैल्यू उसने दी हुई है, और एफ ऑफ 6 जो है वो 14 के इक्वल वैल्यू दी हुई है। सो हमारा जो फंक्शन है ax + b + 1, वहाँ पे हम एफ ऑफ 3 जब यूज़ करते हैं तो x की जगह पे 3 सब्सटीट्यूट करेंगे। सो 3 टाइम्स a + b + 1 = 8।
और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 3a प्लस बी प्लस इक्वल्स टू +1 राइट साइड पे जाके हम माइनस कर देंगे तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। सो इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है 3a प्लस बी इक्वल्स टू 7। इसी तरह जो एफ ऑफ 6 इक्वल्स टू 14 वैल्यू दी हुई है तो हम वहाँ पे x की जगह पे ए एक्स प्लस बी प्लस 1 में 6 पुट करते हैं x की जगह पे, तो हमारे पास जो वैल्यू सब्सटीट्यूट होने के बाद आती है वो आती है a इंटू सिक्स प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स टू 14, और 6a प्लस बी इक्वल्स टू 14 -1 +1 उधर जाके माइनस कर दिया हमने राइट साइड पे। सो ये सेकेंड इक्वेशन हमारे पास बन गई है 6a प्लस बी इक्वल्स टू 13। सो ये दो इक्वेशन हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास मुख्तलिफ मेथड है। यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें चूँकि b के जो कोफिशेंट्स हैं वो इक्वल है, एक तरफ b हमारा अगर हम इक्वेशन नंबर 1 की बात करें तो इसमें भी प्लस b है, और दूसरी इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें भी b जो है वो प्लस है, और इसके कोफिशेंट्स चूँकि इक्वल है। सो हम सिंपली ये दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास b से कैंसिल होके a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे और इसी तरह राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे तो कुछ हमारे पास जो सूरत हाल बनेगी वो इस तरह आ जाएगी कि 3a प्लस बी, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन नंबर 1 की, और -6a माइनस बी, जब हम इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे नेगेटिव की वजह से, और राइट हैंड साइड पे 7 माइनस 13। तो b और b दोनों आपस में चूँकि अपोजिट साइन वाले हो गए हैं नेगेटिव का प्रोसेस या सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस करने की वजह से, सो बाकी हमारे पास 3a -6a जो है इसको अगर हम सॉल्व करें, 3a और -6a को सॉल्व करें तो -3a रिमाइंडर आ जाता है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे 7 माइनस 13 जब सब सॉल्व करते हैं हम तो उसका आंसर -6 आ जाता है। सो a की वैल्यू यहाँ से हम जब सब्सटीट्यूट करते हैं, a की वैल्यू हम मालूम करने की कोशिश करते हैं, एवेल्यूएट करते हैं उसको, सो a की वैल्यू 2 आ जाती है। अब ये जो a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ये हमारी जो दो इक्वेशन हमने बनाई थी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू जो a इक्वल्स टू 2 है उसको सब्सटीट्यूट किया हुआ है मैंने। सो 3 टाइम्स 2 प्लस b इक्वल्स टू 7 जब हम करके इसको सॉल्व करते हैं, सो 3 2s आर 6 प्लस b इक्वल्स टू 7, सो b इक्वल्स टू 7 माइनस 6 जो कि 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने a और b जो कांस्टेंट हमारे दिए हुए थे दो फंक्शन f ऑफ x में, उनकी वैल्यू हमने मालूम कर ली है इस क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमें उसने फंक्शन g ऑफ x दिया हुआ है, और g ऑफ x जो फंक्शन है वो a x प्लस बी प्लस 5 के इक्वल है, और बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे उसने g ऑफ -1 की वैल्यू 0 दी हुई है और g ऑफ 2 की वैल्यू उसने 10 दी हुई है। सो हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे और जो हमारा गिवन फंक्शन है उनमें से हमारी दो इक्वेशन बनेगी जिस तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बनाई थी। सो g ऑफ -1 इक्वल टू 0 जब हम इस्तेमाल करते हैं, सो x की जगह पे -1 आएगा, a इंटू -1 प्लस बी प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो नेगेटिव a प्लस बी इक्वल्स टू 0 -5 जो है उसको हम राइट साइड पे मूव करेंगे तो वो -5 हो जाएगा। सो -a प्लस बी इक्वल्स टू -5 इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, जबकि g ऑफ 2 की वैल्यू जो कि 10 के इक्वल दी हुई थी उसको जब हम सॉल्व करते हैं, सो a टाइम्स 2 प्लस b प्लस 5 इक्वल्स टू 10, सो 2a प्लस b इक्वल्स टू 10 माइनस 5 होगा, सो 2a प्लस b इक्वल्स टू 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। सो बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन के जैसे हम दोबारा क्वेश्चन नंबर जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आई है हमारे पास, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड -a प्लस बी पहले आएगी, और माइनस जो सेकेंड इक्वेशन है हमारी उसकी लेफ्ट हैंड साइड -2a माइनस बी आएगी। अब माइनस के साइन यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन के अमल में जो टर्म बाद में आती है उसकी साइन चेंज हो जाते हैं। और इसी तरह राइट हैंड साइड पे हमारे पास यहाँ पे -5 था और यहाँ पे +5 था, लेकिन चूंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -5 और -5 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो -5 -5 -10 हो जाएगा। ये b प्लस का है और ये b माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो -a माइनस 2a इक्वल्स टू -10, ये अगर हम सॉल्व करते हैं तो -3a इक्वल्स टू -10 हो जाएगा।
और ए की वैल्यू को अगर हम करें तो ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से भी कैंसिल हो जाता है। सो ए की वैल्यू हमारे पास 10/3 आ जाती है। अब इस वैल्यू को जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं a इक्वल्स टू 10/3 इन वन, कोई भी एक इक्वेशन है उसमें आप पुट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू सब्सटीट्यूट की हुई है a की। सो वो हमारे पास -10/3 प्लस b इक्वल्स टू -5। सो हमने चूँकि b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो -10/3 राइट साइड पे हम मूव करेंगे। सो b इक्वल टू -5/3 प्लस 10/3। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो -5/3 हमारे पास इसके आंसर के तौर पर आ जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ज़रा ब्रीफ सा है, छोटा सा है। उसमें हमें एक फंक्शन उसने दिया हुआ है f(x) और उसकी वैल्यू है 5x+2। और उसमें हमें फंक्शन की वैल्यू उसने दी हुई है कि f(x) जो है वो 32 के इक्वल है। अगर f(x) जो है उसकी वैल्यू 32 के इक्वल हो तो फिर हमें x की वैल्यू को फाइंड करने का कहा जा रहा था। तो हम f(x) की वैल्यू इक्वल टू 32 पुट करेंगे जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसके बाद जो f(x) की वैल्यू है उसको हम f(x) की जगह पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो वो बन जाएगा 5x+2 इक्वल्स टू 32। सो यहाँ से हम सिंप्लीफिकेशन जब करते हैं तो 5x इक्वल्स टू 32 माइनस 2 और 32 माइनस 2 30 रह जाएगा। और 30 जब डिवाइडेड बाय 5 होगा, 5 जो है वो हमने एलिमिनेट करना है। तो 5x इक्वल्स टू 30 जब हो जाएगा तो उसके बाद 5 से हम बोथ साइड्स को डिवाइड करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास 6 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो हमें फंक्शन गिवन था f(x), वहाँ पे x की वैल्यू 6 थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बिल्कुल सिमिलर इसी मेथड से हैं। इसमें भी हमें एक फंक्शन f(x) दिया हुआ है जो कि cx² प्लस d के इक्वल है और f(1) की वैल्यू 6 दी हुई है और f(-2) की वैल्यू 10 दी हुई है। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। f(1) इक्वल्स टू 6 को यूज़ करते हुए हम जो फंक्शन f(x) है उसमें x² की जगह पे x की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करते हैं तो वो आ जाएगा c इंटू 1² प्लस d इक्वल्स टू 6, जो कि सिंप्लीफाई करने के बाद c प्लस डी इक्वल टू 6 के इक्वल आ जाता है। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। और इसी तरह f(-2) इक्वल टू 10। सो c टाइम्स -2² प्लस d इक्वल्स टू 10। सो -2 का स्क्वायर जो है वो 4 होगा, 4c प्लस d इक्वल्स टू 10। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। सो इसमें भी हम d को सॉल्व करेंगे क्योंकि d के कोफिशिएंट्स दोनों तरफ इक्वल भी हैं और प्लस साइन के साथ हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जब हम करते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड c प्लस डी और उसमें से लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 की माइनस करेंगे तो -4c माइनस डी और राइट हैंड साइड पे 6 माइनस 10 होगा। सो 6 माइनस 10 ये आ गया। अब यहाँ पे प्लस डी और माइनस डी ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो बाकी c माइनस 4c जो है वो 3c के इक्वल आ जाएगा और इसी तरह 6 माइनस 10 जो है वो -4 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने चूँकि वैल्यू c की निकालनी है सो नेगेटिव साइन दोनों तरफ अगर हों इक्वेशन के तो वो कैंसिल हो जाते हैं। तो 4/3 हमारे पास c की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हम यही c की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में जब सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में c की जगह पे 4/3 प्लस d इक्वल्स टू 6। सो 4/3 को हम राइट साइड पे मूव करेंगे जो कि -4/3 हो जाएगा। सो 6 माइनस 4/3 इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास d की वैल्यू 14/3 आ जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सरसाइज 3.3 था इसका क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, 3, 4, 5, 6, 7 ये कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।